आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन एपीआईज बनाने की पूरी प्लेबुक पर। बिल्कुल शुरुआत से, यानी ब्लूप्रिंट से लेकर उसे ऑटोमेट करने तक। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि स्ट्राइप, पेपैल और डोरडैश जैसी बड़ी कंपनियों में क्या चीज कॉमन है? इसका जवाब है वर्ल्ड क्लास एपीआईज। जी हाँ, ये सभी कंपनियां बेहतरीन एपीआईज पर चलती हैं और ये सफर शुरू होता है एक सही ब्लूप्रिंट और बहुत ही मजबूत क्वालिटी चेक के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं एपीआई ब्लूप्रिंट की। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई घर बनाया जा रहा हो। अब एक मजबूत और शानदार घर बनाने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? बिल्कुल सही, एक अच्छा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट। ठीक वैसे ही एक दमदार एपीआई के लिए जरूरी है एकदम साफ और सटीक डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन है क्या भला? देखिए, ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हुए निर्देश जो बताते हैं कि किसी एपीआई को इस्तेमाल कैसे करना है, उसे इंटीग्रेट कैसे करना है। इसमें सारी जरूरी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि एंड पॉइंट्स, मेथड्स, प्रोटोकॉल्स, सब कुछ। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छा एपीआई सिर्फ कोड नहीं किया जाता, उसे बहुत सोच समझकर ध्यान से प्लान किया जाता है। और इस प्लानिंग यानी डिजाइन प्रोसेस के 4 बहुत जरूरी स्टेज हैं। पहला, ये तय करना कि एपीआई बिजनेस के किस काम आएगा। दूसरा, ओपन एपीआई जैसे स्पेसिफिकेशन का इस्तेमाल करके एक एपीआई कॉन्ट्रैक्ट बनाना। तीसरा, मॉक सर्वर और टेस्ट के जरिए ये चेक करना कि जो सोचा है वो सही है या नहीं। और आखिर में चौथा और सबसे जरूरी, हर रिसोर्स, हर मेथड, हर पैरामीटर को, हर छोटी से छोटी चीज को डॉक्यूमेंट करना। तो एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होना ही चाहिए, चलिए इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन इंस्ट्रक्शंस, मतलब लॉगिन कैसे करना है। फिर हर एंड पॉइंट और ऑपरेशन की पूरी डिटेल, साथ में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के कुछ उदाहरण भी होने चाहिए। इससे डेवलपर्स का काम आसान हो जाता है। और हाँ, टर्म्स ऑफ यूज और रेट लिमिट्स जैसी चीजें भी साफ साफ लिखी होनी चाहिए। चलिए, तो हमारा ब्लूप्रिंट यानी डॉक्यूमेंटेशन तो तैयार हो गया। अब क्या? अब बारी आती है क्वालिटी चेक की। घर वाली एनोलॉजी पर वापस जाएं तो समझिए कि घर का नक्शा बन गया। अब हम पहली बार जाकर देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। यही है हमारा फाउंडेशनल एपीआई टेस्टिंग। ज्यादातर एपीआई इंटरैक्शंस की जो बुनियाद है वो CRUD ऑपरेशंस पर टिकी होती है। CRUD का मतलब है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। मतलब डेटा के साथ हम ये 4 बेसिक काम ही तो करते हैं। क्रिएट यानी कुछ नया बनाना, रीड यानी जो है उसे देखना, अपडेट यानी उसे बदलना और डिलीट यानी उसे हटा देना। इसको एक सोशल मीडिया ऐप से समझिए। कोई नई पोस्ट डालते हैं वो है क्रिएट, दूसरों की पोस्ट देखते हैं वो है रीड, अपनी पोस्ट को एडिट करते हैं वो है अपडेट, और जब पोस्ट हटा देते हैं वो है डिलीट। सिंपल। तो टेस्टिंग शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, एक गेट रिक्वेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये डेटा गेट करने यानी लाने के लिए होती है। तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले HTTP मेथड को गेट पर सेट कीजिए। फिर जिस रिसोर्स का डेटा चाहिए उसका URL डालिए और बस सेंड पर क्लिक कर दीजिए। अगर सब कुछ सही है तो आपको 200 OK का स्टेटस दिखेगा। इसका मतलब एपीआई सही से काम कर रहा है, जवाब दे रहा है। अच्छा, गेट तो हो गया। अब देखते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट को कैसे टेस्ट करना है, जिससे हम नया डेटा बनाते हैं। प्रोसेस लगभग वैसा ही है। HTTP मेथड को पोस्ट पर सेट कीजिए, URL डालिए, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। आपको बॉडी टैब में जाकर JSON फॉर्मेट में वो डेटा भी डालना होगा जो आप बनाना चाहते हैं। फिर जब आप सेंड करेंगे तो आपको 201 क्रिएटेड का स्टेटस मिलना चाहिए, जो बताता है कि आपका डेटा सक्सेसफुली बन गया है। तो अभी तक हमने जो देखा वो थे सिंपल मैनुअल चेक्स। ये शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन असली पावर तब आती है जब हम अपने टेस्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उन्हें और एडवांस और रिपीटेबल बनाते हैं। इस लेवल पर वेरिएबल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये टेबल पोस्टमैन में वेरिएबल स्कोप की हायरार्की दिखाती है, मतलब कौन सा वेरिएबल कब और कहां इस्तेमाल होगा। लोकल स्कोप सबसे पावरफुल होता है, उसे सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, और ग्लोबल स्कोप की प्राथमिकता सबसे कम होती है। ये समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम ऐसे टेस्ट बना सके जो अलग अलग सिचुएशन में आसानी से काम कर जाएं। अब बात करते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग की। इसके लिए हम 2 तरह की फाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, CSV और JSON। रूल बहुत सिंपल है। अगर आपका डेटा सिंपल है, फ्लैट है, तो CSV फाइल बेस्ट है। इसमें पहली लाइन में वेरिएबल के नाम होते हैं और बाकी हर लाइन एक टेस्ट केस बन जाती है।
लेकिन अगर डेटा कॉम्प्लेक्स है, उसमें नेस्टिंग है, तो JSON फाइल ही सही चॉइस है। ये की वैल्यू ऑब्जेक्ट्स का एक एरे होता है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से हैंडल कर लेता है। और अब हम पहुंचते हैं क्वालिटी कंट्रोल के आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर, टेस्टिंग को ऑटो पायलट पर डालना। ये होता है एक CI/CD पाइपलाइन के जरिए। इसे किसी फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझिए, जहां सॉफ्टवेयर बनने से लेकर डिलीवर होने तक का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाता है। पोस्टमैन टेस्ट को ऑटोमेट करने के लिए मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं, न्यूमैन और पोस्टमैन CLI। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, न्यूमैन ओपन सोर्स है और कम्युनिटी इसे चलाती है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमैन CLI पोस्टमैन का अपना टूल है जो क्लाउड के साथ बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट होता है और इसमें पहले से ही गवर्नेंस और सिक्योरिटी चेक्स जैसी एडवांस चीजें मिलती हैं। जैसा कि यहां लिखा है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन को सपोर्ट करने की क्षमता के साथ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस बनी रहती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप इन टूल्स को अपनी CI/CD पाइपलाइन में जोड़ देते हैं तो क्वालिटी एक आदत बन जाती है। ये एक तरह का गेटकीपर बन जाता है जो खराब कोड को प्रोडक्शन में जाने से रोकता है। तो हमने बहुत सारी टेक्निकल बातें की, ब्लूप्रिंट, टेस्टिंग, ऑटोमेशन। चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इसका बिजनेस की ग्रोथ और सफलता से क्या लेना देना है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 65%। जी हां, 65% ऑर्गेनाइजेशंस सीधे अपने API से पैसा कमाती हैं। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि एक अच्छा, मजबूत API सिर्फ कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला एक पावरफुल इंजन है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या आपका API एक नाजुक सी लायबिलिटी है जो कभी भी टूट सकती है, या फिर वो ग्रोथ का एक भरोसेमंद इंजन है? और इसका जवाब छुपा है एक सही ब्लूप्रिंट, एक मजबूत टेस्टिंग प्रोसेस और एक स्मार्ट ऑटोमेशन स्ट्रैटेजी में।